हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सोम, माही, जाखम इन नदियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पश्चिमी बनास, साबरमती नदी और अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी बनास नदी जो है बच्चों, इसका उद्गम जो है नया सानवारा सिरोही से होता है और संगम इसका होता है लिटिल कच्छ रण गुजरात में। अफवाह क्षेत्र सिरोही अर्थात राजस्थान में यह केवल सिरोही जिले में ही प्रवाहित होती है। सहायक नदियां हैं इसकी कुकड़ी और सूकली। सूकली अलग चीज़ है और सूकड़ी अलग चीज़ है। सूकड़ी नदी आपको ध्यान में हो तो वो लूणी नदी की सहायक नदी थी और ये है सूकली। सूकली जो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। नोट करने लायक कि आबू सिरोही और डीसा नगर गुजरात वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे ही है। अगली नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है इसका उद्गम जो है पडराना पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसका संगम जो है खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई जो है 416 किलोमीटर है और राजस्थान में यह है 45 किलोमीटर लंबी है। अफवाह क्षेत्र उदयपुर में ये बहती है। सहायक नदियाँ इसकी है, इसको हमने ट्रिक से बता रखा है। वैसे हमें मावा चाहिए, मतलब वैतरक, सेई नदी, हथमती नदी, मेखा, मानसी या माजम, वाकल नदी। नोट करने लायक बिंदु है कि साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, ये आप नक्शे में देखिए और फिर उसको ढूंढिए। साबरमती नदी की सहायक नदियों की जल सुरंग सेई जल सुरंग स्थिति है उदयपुर टू पाली। विशेष राजस्थान की पहली जल सुरंग यह जवाई को जलापूर्ति करती है। यह हमने जवाई नदी को जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि सेई जल परियोजना से जवाई नदी को पानी मिल रहा है। फिर है मानसी वाकल जल सुरंग, इसकी स्थिति भी उदयपुर में है और विशेष बात इसमें यह है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर लंबी है यह, और देवास या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को यह जलापूर्ति करती है। इसके बाद हम अंतःप्रवाही नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतःप्रवाही नदियाँ बच्चों आपको ध्यान में होगा, हमने अपने पहले की वीडियोस जो थे उसमें बताया था कि वे नदियाँ जो राजस्थान से जिनका उद्गम हो, राजस्थान में जो समाप्त हो जाए, राजस्थान से जो बाहर ना जाए, ना तो वो अरब सागर तंत्र में जा रही है ना बंगाल की खाड़ी तंत्र में, तो वो नदियाँ जो है वो अंतःप्रवाही नदियाँ कहलाती है। इसमें सबसे पहली नदी जो है हम घग्गर के बारे में पढ़ेंगे। घग्गर नदी जो है यह, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो घग्गर नदी है ये इसका उद्गम है कालका हिल्स शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। वहाँ से यह निकल के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में तिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से राजस्थान में यह प्रवेश करती है और तलवाड़ा झील बनाती है हनुमानगढ़ में। वहाँ से ये फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है वहाँ तक भी कई बार चली जाती है अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो। कालीबंगा और पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है इसके किनारे स्थित है और इस नदी के कुछ अवशेष ये जल पट्टी के रूप में यहाँ पर भी मिला है जैसलमेर में। एक तलवाड़ा जगह और है जो बांसवाड़ा में है और वो मैग्नीज के लिए फेमस है, तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। घग्गर नदी जो है इसका उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश। अफवाह क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़, इसका मतलब ये सिर्फ 2 जिलों में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके उपनाम सरस्वती इसका प्राचीन नाम है, सोरो ऑफ राजस्थान, मृत नदी भी इसको कहते हैं। तीसरा नाम इसका है नट नदी, चौथा नाम है दृश्य द्रंती नदी और पांचवा नाम है सोता नदी। अफवाह क्षेत्र, इसके अफवाह क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अफवाह क्षेत्र को नाली या पाट बोला जाता है। बच्चों आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर राजस्थान में हम कह सकते हैं जो लोकल नेम या क्षेत्रीय नाम अगर कहें तो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो इलाका है उसको नाली भी कहा जाता है कि नाली की तरफ। और इसका दूसरा अफवाह क्षेत्र हकरा पाकिस्तान में।
तो नाली अपवाह क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है, क्योंकि वो हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में मिलती है, इसलिए उस भेड़ की नस्ल का नाम भी नाली है। फोर्ट अब्बास जो है पाकिस्तान में स्थित गग्गर का अंतिम स्थान है। जल पट्टी जैसलमेर में स्थित है, जो सरस्वती नदी का ही अवशेष है। श्री राम वाड्रे व हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। हिमालय शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र जो नदी है वो गग्गर नदी है, जो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम जो है खंडेला पहाड़ी सिकर से होता है। अपवाह क्षेत्र इसका जो है सिकर झुंझुनू है, और इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं चित्र में भी खंडेला जो पहाड़ी है वो सिक्कर में है, और यहाँ से ये जो नदी है कांतली वो निकल रही है। और जो गणेश्वर सभ्यता है सिक्कर में नीमका थाना में, वो इस नदी के किनारे ही स्थित है। सिक्कर के बाद ये झुंझुनू में प्रवेश करती है। झुंझुनू में सुनारी सभ्यता जो खेतड़ी में है वो भी इस नदी के किनारे स्थित है। तीसरी अंतः प्रवाह नदी है बाणगंगा नदी। उद्गम इसका है बैराट पहाड़ी जयपुर से। अपवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा और भरतपुर। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर हम कांतली नदी के बारे में और साबी नदी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।